Hi friends, welcome back to my channel. As many of my friends were asking about a detailed video of kitchen, so here it goes. So as you can see, the main entrance of my kitchen is having a wooden door frame where we are having two spotlights. And as you will enter in the kitchen, the right hand side space is for fridge. सो हियर हमने डेडिकेटली फ्रिज का जो स्पेस है वो छोड़ा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी फ्रिज का साइज़ है मिनिमम 2.5 इंच गैप उसमें होना चाहिए सो दैट यू कैन ऑपरेट योर फ्रिज ईजिली। उससे ज़्यादा मैंने छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा बिकॉज अ सिंगल इंच मैटर्स। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप किचन का इंटीरियर डिज़ाइन करो आपको अपना रेफ्रिजरेटर का साइज़ एग्जैक्ट आपके पास मेज़रमेंट होना चाहिए सो दैट कि आपके किचन में कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हो फ्रिज के ऊपर लॉफ्ट के नीचे जो स्पेस बचा था वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं था। सो उसको यूज़ में लेने के लिए मैंने क्या किया, पीछे एक हाइड्रोलिक एंड ग्लास स्टोरेज बॉक्स बनवाया है और इसके अंदर मैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखती हूँ जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ। एंड फ्रिज के जस्ट साइड में एक टॉल यूनिट है। टॉल यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किचन बिकॉज यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल योर पेंट्री आइटम्स देयर एंड एज यू कैन सी इट इज़ हैंडललेस and in this tall unit I'm having concealed light also, so whenever you are opening it the lights will switch on. टॉल यूनिट की जस्ट साइड में, टॉल यूनिट के ठीक नीचे आप देख सकते हो एक मैंने विकर बास्केट प्लान करी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घर में दो दो विकर बास्केट भी रखते हैं पर मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के लिए एक सफिशिएंट है। तो मैंने क्या किया है, एक विकर बास्केट लेके इसमें दो पार्टीशन कराया है सो दैट आई कैन यूज़ इट फॉर अनियन एंड पोटैटोज़ एंड गार्लिक्स। एंड उसके ठीक नीचे एक ड्रॉर बनवाया है। तो मैंने, आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम मेरे किचन के अंदर मैंने स्टील का यूज़ नहीं किया है। जितना मैक्सिमम हो सके मैंने टैंडम्स और लकड़ी का ही काम करवाया है क्योंकि वुड की लाइफ ज़्यादा होती है और मैंने जितना भी हो सके स्टील एसेसरीज यूज़ नहीं करी है किचन में। एंड दिस पार्ट आई एम यूजिंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइज़र हेयर। तो जो भी सुबह की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाय, टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, वो मैं सारा यहाँ पे रखती हूँ जिसकी वजह से मुझे बार बार हर चीज़ के लिए डोर्स ओपन करके, शटर्स ओपन करके अपनी किचन यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो सब कुछ मुझे स्लैब पे मिल जाता है। एंड मैंने चकला बेलन के लिए भी यहाँ पे एक स्टैंड लगवाया है। मुझे स्लैब पे रखना पसंद नहीं है तो इसलिए ताकि मुझे जगह भी मिल जाती है स्लैब पे। एंड दिस इज़ द कॉर्नर ऑफ माई किचन। दिस पार्ट मैं आई हैव कैप्ट इंटेंशनली ओपन क्योंकि एक तो अगर आप यहाँ पे शटर्स लगाते हो तो उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे ग्लास लगवा के, लाइट्स लगा के कुछ प्लांट्स और कुछ डेकोर आइटम्स रखना था। तो इट इज़ ऑलरेडी इन माई माइंड, so because of that I designed it like that. And beside this I am having a small crockery unit. बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कि वो लोग किचन के बाहर क्रॉकरी यूनिट अलग से बनवाते हैं, एक डेडिकेटेड स्पेस यूज़ करते हैं, बट फॉर मी मैंने किचन के अंदर ही क्रॉकरी यूनिट बनवाई है और स्मॉल ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके इसको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एंड फॉर अस इट इज़ इनफ। Coming to the alignment and architecture of my kitchen now, you will see it is not completely U-shaped kitchen, it is an L-shaped kitchen. And coming to the chimney area, I'm using a 90 centimeter faber chimney. Why so? Because generally क्या होता है कि आपका कुक टॉप का जो आइडियल साइज़ होता है वो होता है 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के लिए आपको एटलीस्ट आपको 90 सेंटीमीटर चिमनी चाहिए क्योंकि मेरी किचन में एक्रेलिक और मैंने वुडन टेक्सचर लैमिनेट का यूज़ किया है। तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रॉपर आप चिमनी नहीं यूज़ करते हो और चिमनी गैस स्टोव का साइज़ दोनों का इक्वल होता है तो हीट दोनों तरफ डाइवर्ट होती है और आपका जो एक्रेलिक है वो डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको ध्यान में रख के सब चीज़ें की गई हैं। और कमिंग टू द अलाइनमेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे अपने किचन का बहुत पसंद आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा चिमनी से लेके मेरा जो कुक टॉप रखा है वहाँ से लेके जो नीचे के तीनों टैंडम है दे ऑल आर अलाइन, एक ही सीक्वेंस में है, नॉट अ सिंगल इंच हियर एंड देयर। एंड दिस इज़ द कटलरी टैंडम, हेयर आई एम यूजिंग इट
to keep all my cutlery. Below this there is another tandem. Coming to the tandem part, I am using Hatek and Apco both. Many people were telling me like Hatek is good, Apco is good. तो मेरी किचन में दोनों का कॉम्बिनेशन है और मुझे 1 साल हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बजट के हिसाब से किसी भी टैंडम में जा सकते हो. और जो सेकंड टैंडम बॉक्स है ये मेरा मतलब आप कटोरी, ग्लास, प्लेट्स रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ. मैंने प्लेट्स के लिए भी कोई स्टील ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करा है. ये सारा आप देख सकते हो, ये सब टैंडम है. दिस इज़ अ बिग टैंडम फॉर बिग यूटेंसिल्स. इसके साथ यहाँ पे एक ऑयल पुट आउट है. तो ऊपर के स्पेस में मैं अपने बाकी जो किचन के सामान होते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ. नीचे मैं ऑयल्स बॉटल रखती हूँ यहाँ पे. There are 2 big tandems for big utensils, and as you can see there is a space, you can easily pull it out. My entire kitchen is handleless because I suffered a lot with handles in my previous kitchen. It is very difficult to clean it, so like this. And this is again a compact tandem, cute one. I'm using this for all my khada masala. These containers I bought it from IKEA. So why I created this one, because in left hand side as you can see there is a bottle pull out. To make the alignment proper, I thought like I should go with these kind of tandems, and it is looking cute also. And this is a corner of my kitchen. So corner area is basically the area which is very difficult to access. So instead of L partition, I have gone with a single partition, and this area you can use for big rice bags and atta bags. So yeah, we have so many corner organizers also in market, but those are not like good for long term use. Coming to this part, as you can see, I have gone with hydraulic, and these all are profile doors, both side. I just tried to make a symmetry, and there is light also in that. Below this also, these are hydraulic, both sides same thing I have done. And here it is a small organizer, and it is removable also. You can adjust as per your container size. So as you can see, we are having a good countertop, and we have gone with lofts also in our kitchen, because kitchen में space तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है. तो आप देख सकते हो लॉफ्ट जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलवाया है, 1-2 इंच ही है, so that it will look nice also, and it looks like in proper symmetry. And this area I am using for plants and some decor stuffs. Coming to this side of my kitchen, coming to this area of my kitchen, here I am using an oven, and I am not keeping the oven on the slab. इसके लिए मैंने अलग से एक पार्टीशन बनवाया है, और इसको मैंने ओपन रखा है, क्लोज़ नहीं किया है. इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक प्रोफाइल डोर लगा है जिसके अंदर लाइट्स और ग्लासेस हैं, तो उसमें मैं कुछ भी डेकोर आइटम्स रख सकती हूँ, और या फिर कोई क्रॉकरी रख सकती हूँ. दिस इज़ एन अगेन अ जार फ्रॉम IKEA. आई लाइक इट सो मच. एंड बिलो द ओवन हमने यहाँ पे एक ड्रॉर बनवाई है, जिसके अंदर जो भी मेरा नेसेसरी आइटम्स होता है, जैसे कि आपका ग्लव्स और आपके जो भी कंटेनर्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ. इसके ठीक नीचे हमने एक बिग ड्रॉर बनवाया है. मैंने मैक्सिमम काम अपने किचन में वुडन ही रखा है, क्योंकि आपको पता है वुड की लाइफ अच्छी होती है. तो यहाँ पे अपना आटा, चीनी, चावल जो भी है आप रख सकते हो. दिस अलमीरा इज़ फॉर ऑल रैंडम स्टफ्स. ऐसा जो भी आइटम्स जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो विजिबल हो किचन में, तो इसके ऊपर जो आप स्पेस देख रहे हो, हमने वहाँ लॉफ्ट नहीं बनवाया है, तो किचन बहुत कॉम्पैक्ट लगने लगती है. एंड शी इज़ माई डॉटर. She is saying hi to all of you. Yeah, this is again an almirah, and here it is again a single partition. And मैंने जो वुड के ऊपर सभी में आप देख सकते हो, मैंने कुछ शीट्स यहाँ पे बिछाई हुई हैं, so that it can protect the wood also, and it is anti-slippery one. So yeah,
एंड दिस इज़ द यूटिलिटी एरिया ऑफ माई किचन। क्योंकि मैंने किचन में सिंक नहीं रखा है, सिंक के ठीक ऊपर जो कबर्ड है उसके अंदर मेरा आरओ इंस्टॉल्ड है। और ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर आप स्लैब देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ रिमूवेबल काउंटर टॉप। यहाँ पे मैं अपने बर्तन का टोकरा रखती हूँ, जो भी मुझे बर्तन वॉश करने होते हैं तो मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ यहाँ पे। एंड और अदर इंडोर प्लांट्स हैं। सिंक के नीचे सिलेंडर रखने का स्पेस है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आई होप you really liked it. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Bye bye. Take care.